सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल गैलेक्सी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बट्टा का अर्थ, यानी कि बट्टा का अर्थ क्या होता है। आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बट्टा का संख्या यानी कि 5/6, 7/2। उसी के साथ आपने बहुत सारे ऐसे प्रश्न को हल किए हैं, जैसे कि बट्टा का प्रश्न का जोड़, बट्टा का प्रश्न का घटाव, उसके साथ बट्टा का प्रश्न का भाग। इन सभी प्रश्नों को आप बचपन से हल करते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आपको असलियत में बट्टा का अर्थ पता होगा? क्या बट्टा का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे 10/5 है यानी 10/30 है, इसका मतलब क्या होता है? आखिर इसका मतलब क्या है? उसके साथ ही 6/9, इसका मतलब क्या है? उसके साथ ही यहाँ पे 10/9, इसका मतलब क्या है? तो इन सभी को जानेंगे कि आखिर इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, सारा कुछ जानेंगे। उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियोस का आप सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बट्टा का अर्थ क्या होता है। देखिए बट्टा तो आपने बहुत सारा सुना होगा, जैसे कि बट्टा इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपॉन, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि अगर 5/10 है तो इसका मतलब है क्या होता है। एक तो आपका अंश होता है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, अंश कहते हैं, ये तो याद है आपको। उसके बाद ही निचले वाले को क्या कहते हैं हम लोग, हर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन देखिए इसमें जो कि ऊपर वाला है और आपका जो नीचे वाला है, नीचे वाला क्या है आपका कुल है, यानी कि 10 है, और 10 में से क्या किया गया है कि 5 उसको दे दिया गया है ना, किसी को दिया गया है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 50 है, तो 50 में से 20 किसी को दिया गया है ना दोस्तों, कि 50 में से 20 क्या गया है, किसी को दिया गया है। फिर उसके बाद अगर यहाँ 5/7 है तो इसका कोई मतलब निकलता है, हाँ निकलता है। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो ये आंसर इसका पॉइंट में आएगा, यानी क्या होगा, इसका आंसर पॉइंट में आएगा, यानी कि उसको बहुत ही कम जाएगा। लेकिन ऐसा भी प्रश्न होता है, यानी ऊपर छोटा रहे नीचे बड़ा रहे, दोनों तरह से हो सकता है प्रश्न, ऐसा नहीं है। बट्टा का दो तरह होता है, कभी देखिएगा कभी बड़ा ऊपर जाएगा, 10 ऊपर गया, कभी 5 नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 5 को ही 10 जगह बांट दिया गया। अब आप बोलिए दोस्तों कि 5 को 10 जगह कैसे बांटिएगा, तो इसको बांटने का एक विधि है। क्या करना है कि 10 जगह बांट देना है, 5 को क्या करना है, 10 जगह बांट देना है। तो कैसे बांटिएगा, तो 10 जो है 5 का पढ़ा में तो आता नहीं है, सॉरी 10 जो है 5 को डिवाइड नहीं दे पाया, क्यों? क्योंकि ये छोटा नंबर है। तो मुझे इसको बड़ा बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे भागफल में क्या लगाना होगा, एक 0 लगाना होगा। क्या लगाना होगा, 0। और जब आप यहाँ एक 0 लगाइएगा तो आप इसके साथ क्या लगा सकते हैं, 0, ताकि ये इसकी आपूर्ति कर सके, यानी कि 10 और 50 जो भी कट जाएगा। लेकिन पहले जो 10 और 5 नहीं कट रहा था, नहीं भाग लग रहा था, इसलिए मैंने क्या लगाया, 0 लगाया। सबसे पहले क्या करना है आपको, भागफल में 0 लगाना है, उसके साथ ही आपको क्या आएगा, यहाँ पे 0 लगा देना है, यानी 50 हो गया। अब 10 से आप 50 डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए अब 0 लगाने के बाद क्या लगाना है, आपको छोटा सा पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद 10 पंचे 50 कर देना है, 10 पंचे 50, यानी कि वो पूरा डिवाइड लग गया, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि 0.5 करके, यानी कि 10 जगह डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 रुपये है तो 5 रुपये को अगर आप 10 जगह बांटिएगा तो कितना पैसा करके होगा, यानी 0.5 रुपये करके, है ना, 0.5 पैसा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि और रही आपका यहाँ पे 6/10, तो 6/10 का मतलब क्या होता है, जो 10 है 10 में से 6 किसी को दिया गया है, 10 में से 6 क्या गया, किसी को दिया गया है, यानी कि 10 आपका क्या है, कुल अंक है, और उसी में से किसी को बांटा गया, किसी को दिया गया है ना। उसके बाद ही इसमें कुछ और प्रश्न पूछता है, जैसे कि यहाँ पे और भी बड़ा नंबर लेता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ 50 रहे और यहाँ पे आपका 1000 रहे, ठीक है। तो आप बताइए ये जो आपका 1000 है यानी 1000 है, 1000 को 50 जगह क्या किया गया, बांट दिया गया। तो आप बताइए कितने करके हो जाएगा, तो 50 से भाग दीजिएगा इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1000 को 50 जगह बांट दिया गया, 50 जगह पे, है ना, यानी कि 1000 को क्या किया गया, 50 जगह पे बांट दिया गया, यानी 50 लोगों में बांट दिया गया है ना दोस्तों। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे लीजिएगा 15 और यहाँ पे लीजिएगा 30, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि 30 को 15 जगह डिवाइड कर दिया गया है, यानी कोई 30 वस्तु है या 30 पैसा है या 30 रुपए है या कुछ भी है, 30 आम है, 30 फल है, कुछ भी है, 30 को क्या किया गया है कि 15 जगह पे इसको डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया है, वितरण कर दिया गया,
ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह में और एक प्रश्न पूछता है आपको कि कोई कुल अंक दिया रहे, अब बोला जाएगा कि 100 रुपए का 1/4, 1/4, 3/4, 4/4 है ना, 5/4, उसका मतलब क्या होता है, आखिर में इसका मतलब होता क्या है ना, तो ये भी जानेंगे। देखिए कि अगर आपको पूछा जाए कि 100 का 1/4 क्या होता है, यानी 1/4, यानी 1/4 मतलब 1/4, 1/4, 5/4 मतलब 5/4। अब नीचे 4 भी हो सकता है ना। उसके साथ ही चौथाई ना पूछे तो पूछ सकता है 6/10 क्या हो सकता है, 5/15 क्या हो सकता है ना, कि 100 का 5/15 क्या होगा, 100 का 6/10 क्या होगा, उसी प्रकार 100 का 5/4 क्या होगा, यानी 5/4। उसके साथ ही पूछ सकता है कि 100 का 1/4 यानी 1/4 क्या होता है। तो चौथाई वाला प्रश्न है जो है ना, आपको बहुत तरीके से देखने को मिलता है। आगे भी आपको इस तरह का प्रश्न से मुलाकात हो जाती है और होगी, है ना। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले तो सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका 100 है ना, अब 100 में से क्या करना है, 1/4 यानी 1/4 निकालना है। तो 1/4 क्या होगा, तो देखिए यानी 100 का, तो यहाँ पे क्या देना है आपको, एक मल्टीप्लाई देना है। क्या देना है आपको, एक मल्टीप्लाई देना है, और 1/4 को इसके सामने लिख देना है। तो अब बताइए ये तो गुना के फॉर्म में है। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या दीजिएगा, 1 दीजिएगा, यानी कि जो जिस संख्या के नीचे में 1 नहीं है तो आप उसके सामने 1 दे सकते हैं, उसके नीचे क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 100 खाली पड़ा हुआ है तो आप उसके नीचे 1 दे सकते हैं, है ना, कि ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, दोनों क्या बनेंगे, एक परिमेय संख्या। तो आमने सामने क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, 100 के 100। देखिए इसमें कोना कोनी गुना नहीं करना है आपको, आमने सामने गुना करना है। 100 के क्या होगा, इसका 100 हो जाएगा, और 1 चौके 4। अब क्या करना है कि 4 को क्या करना है, सॉरी 4 से क्या करना है, इसको भाग दे देना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये कटेगा 4 के 4, 4 के 4, उसके बाद 4 दूने क्या होगा 8, इसमें से 10 में से 2 बच गया तो जाएगा 0 के पास, कितना हो गया 20 हो गया, तो फिर 4 पंचे 20। यानी कि अगर हम 100 का 1/4 निकालेंगे तो उसका उत्तर क्या मिलेगा मुझे दोस्तों, 25। यानी कि 4 जगह बांटने के बाद, यानी 100 को 4 जगह पे बांटने के बाद एक जगह देंगे तो उसका अंक कितना होगा, 25, है ना। उस पर कितना मात्रा जाएगा, 25 जाएगा, कितना जाएगा 25। यानी कि हर एक को कितना मिलेगा, 25। ठीक है, यानी दोस्तों इसमें हुआ क्या, देखिए आप अगर इस तरह भाग नहीं दे सकते हैं तो सिंपल क्या कीजिए कि 4 को साइड में लिखिए और 120 में लिख दीजिए, उसके साथ भाग दीजिए। 4 दूने क्या होगा 8, 2 बच जाएगा, 0 उतारिए, फिर 4 पंचे 20। तो इसका आंसर आया कितना, भागफल कितना मिला मुझे, 25 मिला। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो यानी कि प्रत्येक में कितना बटेगा, 25 करके। अगर हम 4 करके बांट देते हैं, ठीक है, देखिए इसका मतलब असली में होता क्या, देखिए 1/4 का आखिर मतलब क्या है, तो 4 जो है ना कि 100 को 4 जगह पे बांट दिया गया है। यानी 100 को अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे कोई छड़ी है, यहाँ पे एक छड़ी है, सिंपल एक छड़ी है। अब इस छड़ी के टुकड़े को क्या किया गया कि 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 जगह बांट दिया गया। तो 6 जगह जो बांट दिया गया है ना, ये है मेरा, है ना, कोई एक छड़ी है और इस छड़ी को क्या किया गया कि 6 जगह बांट दिया गया, और 6 में से किसी को आप 4 भाग दे देते हैं। यानी 1 2 3 4 भाग कितना है मेरा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जाएगा नीचे, और जितना भाग किसी को दिया गया तो कितना दिया गया है, 1 2 3 4, तो 4 चला जाएगा ऊपर, यानी 4/6, यानी 6 में से 4 किसी को दे दिया गया है। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि 1/4 क्या है कि 100 को 4 जगह बांट दिया गया है, और उसके बाद क्या किया गया कि एक जगह पे कितना इसका मान निकल रहा था, 25। यानी कि प्रत्येक को कितना मिलेगा, 25 करके मिलेगा, यानी चारों जगह कितना जाएगा, 25 करके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस तरह पूछा जाए कि 1 घंटा का 1/4 भाग क्या होगा, 2 घंटा का 6/4 भाग क्या होगा, उसी प्रकार 3 घंटा का 2/4 भाग क्या होगा। तो मैं सबसे पहले 1 घंटा का निकाल के देखता हूं। अगर पूछा जाए कि
घंटा का है ना, 1 घंटा का 1/4 भाग क्या होगा, है ना, 1 घंटा का 1/4 भाग। तो इसका निकालेंगे कैसे हम लोग 1 घंटा का 1/4 भाग। देखिए कैसे निकालेंगे, तो 1 घंटा का, तो 1 घंटा बराबर मेरा कितना मिनट्स होता है। आपको क्या करना है कि घंटा को मिनट में बदल लेना है सबसे पहले। तो 1 घंटा बराबर होता है मेरा 60 मिनट, और 60 मिनट में से मेरा कितना बटा लग रहा है, 1/4 भाग। यानी कि 60 को 4 जगह बांटने के बाद बराबर बराबर कितने मिलेगा, यानी प्रत्येक को कितना मिलेगा वो बताना है आपको, ठीक है। यानी 1/4 भाग का मान कितना मिल सकता है ना। तो 60 का 1/4 भाग, तो 60 का काम इस गुना और 1/4, तो 1/4, ठीक है दोस्तों। देखिए अब सिंपल जैसे मैंने पहले किया था उसी तरह आपको करना है। यहाँ पे सिंपल क्या करना है, 60 के क्या करना है, 60 करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में दे सकते हैं अपने मन से, क्योंकि ये परिमेय संख्या थी, इसको बना दीजिए परिमेय संख्या, है ना। किसी भी संख्या के नीचे आप 1 दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1 चौक कितना हो जाएगा, 4। अब 4 से इसको भाग लगा दीजिए, सिंपल भाग लग जाएगा, है ना। 4 से मेरा 6 तो नहीं कटेगा, तो 4 1 4 जाएगा, इसमें से मेरा कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 अगले नंबर पे ट्रांसफर करना है तो कितना हो जाएगा, 0 पे अगर 2 जाएगा तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। यानी 4 5 फिर 20, ठीक है, खत्म। यानी कि मेरा कितना निकलेगा, 15 मिनट निकलेगा। कितना दोस्तों, 15 मिनट, ठीक है। यानी कि 15 करके 4 जगह चल जाएगा, ठीक है। यानी कि 60 का 1/4 भाग कितना निकलेगा, 15 मिनट। यानी 4 जगह पे बढ़ जाएगा 15 मिनट, यानी 15 चौके 60, ठीक है दोस्तों। कि 1 घंटा का 2/4 भाग क्या होगा, 1 घंटा का 2/4 भाग। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ हमको 1/4 ही नहीं पूछे, और भी कुछ पूछ सकता है, 2/4, 3/4, 1/2, है ना। तो उसका मतलब चलिए तो मैं निकालता हूँ 1/2 का, कि 1 घंटा का 1/2 क्या होगा, है ना। तो क्या करना है, तो 1 घंटे का मान कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो सिंपल 60 लिखना है। उसके बाद का 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। 60 का क्या होगा, 60 लिख दीजिए, और 1 दूने कितना होगा, 2। अब भाग लगा दीजिए, 2 1 के 2, और 2 तिहाई कितना होगा इसका, 6, और 0 बचे तो 0 लगा दीजिए। यानी 30, कितना निकला आपका, 30 मिनट, कितना निकला आपका, 30 मिनट, है ना दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 1 घंटा का 1/2 भाग कितना निकलेगा आपका, 30 मिनट। यानी 1 घंटा को 2 जगह बांट देंगे तो कितना कितना करके मिलेगा दोनों को, 30 मिनट करके। कितना करके दोस्तों, 30 मिनट करके, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, उम्मीद है दोस्तों। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार यहाँ पे पूछा जाए, अगर 2 घंटा का, क्या पूछा जाए आपको, अगर 2 घंटा का अगर पूछा जाए 2 घंटा का 1/2 भाग क्या होगा, तो सिंपल उसी तरह प्रोसेस करना है, इसमें नो चेंज। उसी तरह बस 2 घंटा है ना, तो 2 घंटे का मान कितना होता है मिनट में, तो होता है 120 मिनट। यानी 60 दुना क्या होता है, 120 मिनट। तो 120 का 1/2 मेरा कितना होगा, सिंपल वही, इसके नीचे कुछ नहीं तो लगा दीजिए, ठीक है। तो 120 1 का 1 कर देंगे, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 120 का 120 ही हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पे 1 दूना 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको भाग लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 1 के 2, उसके साथ क्या हो जाएगा, 2 6 के 12, और 0 जो बच गया तो 0 लगा दीजिए। यानी पूरा ये डिवाइड हो खत्म। तो बचा क्या आपका 60, यानी कि 60 मिनट करके क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।